हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फिजिक्स जो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए चला रहा हूँ, जो जिसमें एनसीईआरटी का फुल निचोड़ है और ये आप लोगों को पार्ट नंबर 9 है और इसमें 70 नंबर पक्का। यानी कि अगर ये आप लोग क्लासेज कर लेंगे जो आप लोग का एनसीईआरटी के निचोड़ से, तो ये आप लोग क्या होंगे, कंसेप्ट जो क्लासेज जो होंगे इसमें क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जैसे आप लोग को फ्लेम करता है, यानी कि जैसे आप लोग को एग्जामिनर क्वेश्चंस को कैसे पूछता है, कैसे फ्लेम करता है, ये आप लोग को चला रहे हैं। जिसमें आप लोग को 45 डेज का ये क्रैश कोर्स है। यानी फिजिक्स का आप लोग 45 डेज के क्रैश कोर्स में सारा आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इस अगर इतना आप लोग 45 वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो कंफर्म है कि आप लोग 70 नंबर पक्का इस एग्जाम्स में आप लोग गेन कर लोगे। और ये आप लोग को बता रहा हूँ कि जो मुख्य जो एनसीईआरटी का निचोड़ है, जहां से क्वेश्चंस फ्लेम करते हैं एग्जामिनर, वहीं से आप लोगों को की पॉइंट उठाकर सारे आप लोग को हम करा रहे हैं। इसमें आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पूरा करा चुका हूँ। अब ये दूसरा टॉपिक है विद्युत विभव, यानी कि टॉपिक्स नंबर क्या है, सेकंड, जो विद्युत विभव। और विद्युत विभव में आप लोग को विद्युत विभव करा दिए, समविभव पृष्ठ करा दिए, जहां से क्वेश्चंस आप लोग को फ्लेम करते। पूरा आप लोग को हम नहीं करा रहे, जिसमें आप लोग जहां से, लेकिन पूरा आप लोगों को कोर्स का जहां से एनसीईआरटी का निचोड़ होता है, कंसेप्ट होता है, वो सारा आप लोगों को करा दो, जहां से क्वेश्चंस क्या होते हैं, हर ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, फ्लेम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव का सूत्र, यानी कि विद्युत विभव जो टॉपिक्स है, जिसमें आप लोग को जितना उसका फार्मूला वाला डायरेक्ट आ जाता है कि विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, तो ये सारे आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर फ्लेम कर रही हूँ। और एक बात आप लोग को बता रहा हूँ कि जल्द ही आप लोग को टॉप 1000 जो आप लोग को क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ कंसेप्ट के साथ मैथ्स के लिए। इसमें कंसेप्ट और क्वेश्चन साथ ही रहेंगे। क्वेश्चन जो आप लोग को हर ईयर, आप लोग को हर साल, पिछले साल से भी आप लोग करा है, जो एग्जाम में यही से क्वेश्चंस फ्लेम होंगे। जो आप लोग को इस मैथ्स में अगर इतना टॉप 1000 क्वेश्चंस आप लोग देख लिए, 1000 क्वेश्चंस देख लिए, तो मैथ्स में आप लोगों को कंफर्म है कि 100+ नंबर आप लोग श्योर गेन कर लेंगे मैथ्स में। और फिजिक्स में आप लोग को 70 मार्क्स का करा रहा हूँ, 30 नंबर आप लोग को प्रैक्टिकल जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां से मिलता है। तो आप लोग मैथ और फिजिक्स का टेंशन छोड़ दीजिए, अगर आप लोग रेगुलर देख लेंगे। और ये टॉप 1000 जो क्वेश्चंस होंगे, इसको जब स्टार्ट हम करेंगे तो इसका 2 पार्ट, एक डेज में 2 पार्ट लगेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि फरवरी में ही एग्जाम्स है। तो आप लोग एक पार्ट में दो पार्ट लेंगे टॉप 1000 क्वेश्चन का, मतलब एक डेज में 2 पार्ट इसका ले आएंगे टॉप 1000 का, और जल्द आप लोग को कवर कर दूंगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो आप लोग एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन फ्लेम करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो, और उसके साथ कंसेप्ट भी फ्लेम कर देंगे। तो ये वाला सीरीज ना देखना बोलना। और ये सीरीज आप लोग को 15 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, 15 जो दिसंबर से वो तब से वो उसको हम स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं विद्युत विभव के बारे में। अब यहाँ से जो एग्जामिनर क्वेश्चंस फ्लेम करते हैं कि विद्युत विभव का सूत्र, जो विद्युत विभव का सूत्र, यानी विद्युत विभव एक टॉपिक से उसमें कितने सूत्र एग्जामिनर जो फ्लेम करते हैं उसमें हम देखेंगे। पहले सिंपल आप लोग को विद्युत विभव विभवांतर बता दिए, सिंपल फार्मूला बता दिए थे। अब आते एकांक आवेश के लिए विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। इसमें है कि एकांक आवेश के लिए विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, यानी कि यूनिट जो चार्ज होता है उसके लिए विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो V बराबर 1/4πε0 Q/d, यानी कि V बराबर 1/4πε0 और इसको विभव को किस में मापते हैं, तो वोल्ट में। यूनिट इसका मात्रक क्या होता है बताए, वोल्ट होता है। और एक मात्रक और होता है विभव का, यानी कि V बराबर, इसका सूत्र क्या होता है एक और, V बराबर W/Q, यानी कि W क्या हो गया, जूल, और प्रति Q आवेश प्रति कुलाम, यानी जूल प्रति कुलाम भी इसका होता है। और इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, यानी कि जो विद्युत विभव होता है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट भी होता है, और जूल प्रति कुलाम होता है। ये आप लोग को इसके पीछे वाले जो वीडियो है, आप लोग को विभव का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लोग देखना, पार्ट नंबर 7 में सारा आप लोग को बता चुके हैं। लेकिन अब हम लोग चलते हैं इसके सूत्र के लिए, कि एकांक आवेश के लिए विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q/d और वोल्ट होता है। अब हम लोग इसका तो ये फार्मूला आप लोग को पता हो गया, 1/4πε0 Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, Q क्या हो गया, आवेश जिसको चार्ज कहा जाता है, और D क्या हो गया, दूरी हो गई, यानी कि दूरी हो गई। तो ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है कि V बराबर 1/4πε0 Q/d। अब हम लोग 1/4πε0 को ही, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 1/4πε0 को ही हम लोग क्या लिखते हैं, 9 × 10⁻⁹ ही लिखते हैं।
अगर 1/4πε0 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणे 10⁹ तो अब इसी को विभव के अगर देखिए दो फार्मूला एग्जामिनर कर देता है, दे देगा v बराबर 1/4πε0 q/d वोल्ट हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन दे देगा v बराबर 9 गुणे 10⁹ q/d वोल्ट दे देगा। तो ये दोनों फार्मूला होता है क्योंकि 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणे 10⁹ तो यहाँ पर भी v बराबर 1/4πε0 9 गुणे 10⁹ और q/d है तो q/d और विभव को वोल्ट से मापते हैं, और एक मात्रक अभी बताए जूल प्रति कूलम से, इसका दो मात्रक होता है। तो एकांक आवेश के लिए विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, v बराबर 1/4πε0 q/d वोल्ट होता है, और एक इसमें v बराबर अगर 1/4πε0 का मान कितना होता है तो 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁹ होता है, तो v बराबर 9 गुणे 10⁹ और ये q/d है तो q/d वोल्ट हम लोग लिख देते हैं। तो ये आप लोग को एकांक आवेश के लिए विद्युत विभव का सूत्र आप लोग को कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर आते हैं सेकंड नंबर, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस कहाँ से फ्लेम होता है, आ जाएगा अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र। विद्युत विभव का एक सिंपल जो फॉर्मूला सूत्र होता था तो आप लोग को फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको पता है, v बराबर क्या होता है W/Q होता है। ये आप लोग को लिखवाए फर्स्ट ही आप लोग क्लास में कि एक फॉर्मूला लिखवाए थे v बराबर W/Q, या इसका नहीं देखे तो पार्ट 8 में 7 में देख लेना, इसका सारा आप लोग विभव के बारे में, विभव क्या है विभवांतर क्या सारा बताए हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो अक्षीय स्थिति में जो v अल्फा से सूचित किया जाता है, यानी अक्षीय स्थिति को v का मतलब वोल्ट और इसको अल्फा से सूचित किया जाता है, तो v अल्फा बराबर 9 गुणे 10⁹ और p/r²। p क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, p क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और r क्या होती है r², इसकी क्या होती है दूरी होती है, यानी कि r² क्या होती है दूरी होती है, और p क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ पर आप लोग को लिख देते हैं कि जो ये p होती है वह क्या होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है, विद्युत द्विध्रुव क्या होती है आघूर्ण होती है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझ जाना है, इसमें फार्मूला वाले ऑप्शन में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, तो v अल्फा बराबर 9 गुणे 10⁹ p/r² वोल्ट होता है, जहां पर p क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और r² क्या होते हैं दूरी होती है। अब v अल्फा को अगर 9 गुणे 10⁹ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 और यहाँ पर p/r² और यहाँ पर वोल्ट है, तो इसके भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग ये याद कर लेना है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र विभव का सूत्र क्या होता है, जिसको v अल्फा से अक्षीय स्थिति में सूचित किया जाता है 9 गुणे 10⁹ p/r² और इसको वोल्ट कहा जाता है। p क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, और r² क्या होती है दूरी होती है। उसी को v अल्फा अगर 9 गुणे 10⁹ को हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 लिख सकते हैं, p जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख दिया डिवाइड बाई r², यानी कि दोनों ही एक ही होता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 10⁹ और यहाँ पर क्वेश्चन जो फ्लेम करता है जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे दे तो p/r², दोनों दे सकता है। तो दोनों में से देख लेना कौन से आपके फॉर्मूला में आता है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अब आते हैं निरक्षीय स्थिति में, एक अक्षीय स्थिति आ गया जिसको v अल्फा से सूचित किया जाता है। अब निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, निरक्षीय स्थिति जिसको v परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, निरक्षीय स्थिति यानी कि v परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत कहा जाता है, यानी विभव के का 90 डिग्री पर अगर हो यानी v परपेंडिकुलर हो इक्वल टू 0, तब निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र v परपेंडिकुलर क्या होता है 0 होता है। हमेशा याद रखना है कि 0 होता है। कभी हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन फ्लेम करता है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन ए दे देगा 0 दे देगा, बी दे देगा 90 दे देगा, और ऑप्शन सी दे देगा अनंत दे देगा, और ऑप्शन डी दे देगा नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वह क्या होता है 0 होता है। लेकिन अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र पूछेगा तो v अल्फा बराबर 9 गुणे 10⁹ p/r² या वोल्ट इसको विभव मापते हैं।
लेकिन अगर उसी को भी अल्फा लिखेंगे और 9 गुणा 10 के पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एस्प्लोनट, क्योंकि 1/4 पाई एस्प्लोनट का मान 9 गुणा 10 के पावर 9 होता है। एक क्वेश्चन में भी पूछा था कि 1/4 पाई एस्प्लोनट का मान क्या होता है, तो याद रखना है कि 9 गुणा 10 के पावर 9 ही होता है 1/4 पाई एस्प्लोनट का मान। तो ये आप लोग को विद्युत विभव से यहाँ तक से कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनर पूछता है, तो ये आप लोग को याद कर लेना है कि ये विद्युत विभव के अक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, एकांक आवेश के लिए विद्युत विभव क्या होता है। और ये वाले जो क्लासेज है पूरे जो विद्युत विभव जो टॉपिक से कितना आप लोग को जो वो सूत्र पूछा जाता है फार्मूला, इसमें आप लोगों को करा दे, क्योंकि फार्मूला से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, फ्लेम होते हैं। तो अब देखिए विद्युत विभव से कितने प्रकार के टाइप्स यानी विद्युत विभव का सूत्र होता है और कितने टाइप से ये पूछते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट 4th नंबर कंसेप्ट की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, किसी पॉइंट चार्ज यानी किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, तो V बराबर 9 गुणा 10 के पावर 9 P cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। कब, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, कोई पॉइंट है आ गया, किसी पॉइंट पर विद्युत का विभव कितना होगा, V बराबर 9 गुणा 10 के पावर 9 P cos थीटा बाई R स्क्वायर। और जितना आप लोग को फार्मूला बता रहा हूँ इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस आप लोग एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लड़ जाएंगे। अब आते हैं कि ये वाला मान याद कर लेना, अधिकतर ये वाला मान पूछा एग्जाम्स में नहीं जाता, लेकिन एनसीईआरटी का निचोड़ है, इसमें अगर पूछ लेगा तो हम लोग को याद रखना है मान को कि 1 वोल्ट, लेकिन यहाँ 4th तक आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, जो 1 वोल्ट होता है वह कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, तो 1 डिवाइड बाई 300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। कौन, अगर पूछेगा कि 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, तो 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, तो 1 डिवाइड बाई 300 स्टेट वोल्ट, यानी कितने 1/300 स्टेट वोल्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ये आप लोगों को याद कर लेना है कि अगर 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, तो 1 डिवाइड बाई 300 स्टेट वोल्ट का। 6 नंबर है कि 1 AB वोल्ट, अगर 1 AB वोल्ट कितने वोल्ट के बराबर होता है, तो अगर 1 AB वोल्ट कितने वोल्ट के बराबर होता है, तो 1 डिवाइड बाई 10 के पावर 8 वोल्ट, यानी कितना क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 10 के पावर 8 वोल्ट के बराबर यहाँ पर होता है। कौन, 1 AB वोल्ट कितने वोल्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पर समझ में आ गया। अब आते 1 वोल्ट, अब पूछेगा 1 वोल्ट कितने AB वोल्ट के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर 10 के पावर 8 AB वोल्ट के बराबर होते हैं। कौन, 1 वोल्ट कितने AB वोल्ट के बराबर होते हैं, तो 10 के पावर 8 AB वोल्ट के बराबर होते हैं 1 वोल्ट AB वोल्ट। अब आते 1 स्टेट वोल्ट, कितने AB वोल्ट के बराबर होते हैं, तो 3 गुना 10 के पावर 10 AB वोल्ट के बराबर होते हैं। कौन, 1 स्टेट वोल्ट कितने AB वोल्ट के बराबर होते हैं, तो 3 गुना 10 के पावर 10 AB वोल्ट के बराबर होते हैं। तो ये आप लोग को विभव से जितना आप लोग को सूत्र एग्जामिनर एग्जाम्स में पूछता है, तो ये आप लोग को पूरा करा दिया हूँ। अब आप लोग को नेक्स्ट जो कंसेप्ट लाएंगे, गोले के कारण विद्युत विभव, जिस तरह आप लोग के गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग को बताए थे। अब नेक्स्ट वाले पार्ट 10 नंबर है कि गोले के कारण विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब गोले के कारण विद्युत विभव की तीव्रता हम लोग, विद्युत विभव हमको निकालना है गोले के कारण, गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला हो या अचालक ठोस गोला हो। और आप लोग को ये जब ये आप लोग को खत्म कर देंगे, 2 या 3 क्लासेज आप लोग को विभव का 2 और क्लासेज आएगी, विभव आप लोग को कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम कैपेसिटेंट को आप लोग करेंगे, कैपेसिटेंट में भी 2 या 4-5 क्लासेज कराएंगे। उसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट का 4-5 यानी कि 20 पार्ट्स में आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंप्लीट कर देंगे। और 20 पार्ट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 50 या 60 पार्ट में खत्म कर देंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को खत्म हो जाएंगे, तो समझ जाओ कि आप लोगों को कम से कम 20 नंबर का आप लोग को गेन करा देंगे, 20 मार्क्स आप लोग कंप्लीट कर लेंगे केवल 15 या 16 क्लासेज में। तो ये फिजिक्स का है और एनसीईआरटी का फुल निचोड़ है। और उसके बाद ये सारा कंसेप्ट कराने के बाद महा मैराथन और क्वेश्चंस आप लोग को कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।